Hello and good afternoon everyone. How are you? Hopefully सब ठीक है ना? ठीक. Operations on sets. तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे. तो हेडिंग डालें. What is the meaning of different operation on sets? नंबरिंग करके लिख लेते हैं ना. फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स. अगर आपको याद हो तो यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में हमने आपको इनइक्वालिटीज के टाइम में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था ना. आइदर दिस और दिस वाली बात अगर है तो और का मतलब यूनियन होता है. तो उसको सेट्स के रिस्पेक्ट में कैसे देखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ. सो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स. मान लीजिए कि ए और बी क्या है, दो सेट है. देन ए और बी, इसी को मैं नोटेशन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ए यूनियन बी. हाउ टू रीड दिस, ए यूनियन बी लिखा ना, यूनियन ऑफ सेट्स. तो ये क्या लिखा है, ए यूनियन बी. अच्छा, ए यूनियन बी मतलब क्या, ए और बी. दिस वन इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए और एक्स बिलोंगिंग टू सेट बी. ये इसकी मीनिंग हो गई. A union B is set of all the elements X such that X belonging to A और X belonging to B. या तो A में है या फिर B में. मैं उसको एग्जाम्पल से पहले क्लियर करता हूँ. एग्जाम्पल ऐसा कुछ ले लेते हैं. सपोज देयर इज अ सेट A containing some elements 1, 3, 5, 7, 9. अच्छा, B is another set containing some more elements और इसमें लिखा हुआ है साहब 2, 4, 5, 6, 9, 10. सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी. तो डेफिनेशन आपने पहले ही देख ली कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, एक्स या तो ए में या फिर एक्स बी में है. तो ए या बी, ए का एलिमेंट या फिर बी का एलिमेंट. तो देखो 1 बिल्कुल आएगा, ए में है. फिर 2 ए में नहीं है लेकिन बी में है तो 2 भी आएगा. फिर 3 आएगा. अच्छा, 5 दोनों में है सो कंसीडर ओनली वंस, 5 लिख लिया. देन 7, देन 9 किस में है, दोनों में है तो आप एक ही बार लिखो इसको. और 10. ये आपका ए यूनियन बी बन गया. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी. या तो ए में है या फिर बी में है, उन सारे सेट्स का, उन सारे एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी. अच्छा, मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ. वेन डायग्राम क्या बोलता है साहब, सपोज दिस वन इज योर सेट ए एंड देयर इज अनदर सेट बी. ये ए है और ये बी है, ठीक है. This one representing, this circle representing set A and this circle representing set B. अच्छा, मैंने क्या किया, एक और बड़ा सा सेट बना दिया. आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या बना दिया मैंने. दिस वन इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट के बारे में आपसे मैंने डिस्कस कर लिया था पहले. यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है, सेट ऑफ ऑल दोज, there is a set which contains all other sets. तो इस सेट U ने सेट A और सेट B दोनों को कंटेन किया हुआ है, इसलिए ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट विद रिस्पेक्ट टू सेट A एंड सेट B. अच्छा, आप देखो जरा, सेट A में क्या एलिमेंट है, 1, 3, 5, 7, 9. इसमें 2, 4, 5, 6, 9, 10. लेकिन आप अगर देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, जो A में भी है और B में भी है. तो A और B के कॉमन एलिमेंट्स इसके अंदर लिख दो. यहाँ पर 5 और 9, तो 5 लिख दिया मैंने, ये मैंने लिख दिया 5 और ये लिख दिया 9. अच्छा, 5 और 9 सेट A में भी है और सेट B में भी है, बिल्कुल सही. अच्छा, बाकी सारे एलिमेंट्स A के क्या है, 1, 3, 7, 9, कहीं पे भी लिख दो. 1, 3, 7, 9, नहीं 1, 3, 7, 9 तो पहले ही हो गया. तो सेट A के एलिमेंट्स क्या हो गए, 1, 3, 5, 7, 9. ये सेट A के एलिमेंट्स हो गए. अच्छा, सेट B में क्या है,
5 और 9 पहले लिख दिया आपने, 5 और 9, तो इसको छोड़ दीजिए, 2 4 6 10, यहाँ पर कहीं पर भी लिख सकते हो आप ना, 2 4 6 10, इट्स ओके। अच्छा, अब जरा प्रैक्टिकल देख के आप सोचो ना जरा कि ए यूनियन बी में क्या लिखा है, 1 2 3 5 7 9 10, 1 3 7 5 9 2 4 6 10, ये सारे के सारे ए यूनियन बी में। तो एक्चुअली ए यूनियन बी इज व्हाट, दिस वन along with this one along with this one। तो ये जो शेडेड पार्ट है ना, शेडेड पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। दिस वन इज सेट ए, दिस वन इज सेट बी, एंड दिस कंप्लीट वन इज व्हाट, सेट ए यूनियन बी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है कंप्लीट वाला, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, बाय यूजिंग वेन डायग्राम, दिस वन इज ए यूनियन बी। अच्छा, और कुछ बातें, x किसका एलिमेंट है, ए यूनियन बी का। तो यहां से मुझे कुछ की पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, कुछ की पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो आप जरा अच्छे से देखो। अगर मैंने लिखा है साहब x बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, x अगर ए यूनियन बी में है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसकी मीनिंग क्या हुई, व्हाट इट इंप्लाइज, इट इंप्लाइज दैट x belonging to A or x belonging to B। ये तो वैसे ही लिखा है, यहां पर भी लिखा है x belonging to A और x belonging to B, what is its meaning, x belongs to A union B। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, अगर x A union B का एलिमेंट है, what is its meaning, x belongs to A और x belongs to B। इसका उल्टा भी बोल सकते हो आप, x belongs to A और x belongs to B, what is its meaning, x belongs to A union B। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, अगर मैंने आपसे बोला कि साहब x does not belongs to A union B, इसकी क्या मीनिंग होगी, x A union B में नहीं है। तो x अगर A union B में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि x A में भी नहीं है और x B में भी नहीं है, और मतलब हिंदी वाला, x does not belongs to A and x does not belongs to B। तो x does not belongs to A union B की मीनिंग क्या होगी, x does not belongs to A and x does not belongs to B। कोई डाउट? अच्छा, और भी देखते चलो। ये जो इम्प्लीकेशन मैंने साइन, इसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन का साइन बोलते हैं ना, इम्प्लाइज। मैंने इसको डबल कर दिया। अच्छा, डबल का मतलब क्या, डबल इम्प्लीकेशन का मतलब x बिलोंग्स टू दिस इम्प्लाइज दिस, और अगर इस साइड में भी मैंने एरो बना दिया, इसका क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू दिस। तो ये दोनों साइड से चलेगा ना, इसलिए डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं इसको। x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन B। इसी तरह से x does not belongs to A and x does not belongs to B की क्या मीनिंग होगी, x does not belongs to A union B। अच्छा, और भी बातें दे रहा। अच्छा, ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सेट A है, क्या मैं बोल सकता हूं कि सेट A यूनियन B का सबसेट है? अरे है भाई, सेट A के सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में हैं कि नहीं? यस। व्हाट इज इट्स मीनिंग, A इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो एक नया रिजल्ट मिला, A हमेशा हमेशा A यूनियन B का सबसेट होगा। सिमिलरली कैन वी से दैट B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B? ऑफ कोर्स B इज आल्सो सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो A यूनियन B के बारे में इतनी बातें आपके पास हैं, उनको दिमाग में रख लें। A and B are the two sets, then A union B is what? Set of all the elements x such that x belonging to A or x belonging to B। ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये वेनिन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इस डायग्राम की हेल्प से अपन ने ये दो तीन बातें निकाल ली कि अगर x A यूनियन B में है, इसकी क्या मीनिंग है, और अगर ये लिखा है तो इसकी क्या मीनिंग है, ये है तो इसकी ये मीनिंग है, ये है तो इसकी ये मीनिंग है। और दो और कंक्लूजन आपके पास है कि A ऑलवेज सबसेट ऑफ A यूनियन B,
एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A यूनियन B, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में है, इसलिए B A यूनियन B का सबसेट होगा। किसी को कोई डाउट ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट हो गया साहब यूनियन ऑफ सेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? बिल्कुल, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? कॉमन पार्ट। यूनियन का मतलब क्या था? आइदर दिस और दिस, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट मींस दिस एंड दिस, ये दोनों चीजों को का कॉमन पार्ट निकालना है। मैं इसको लिख देता हूं जरा सा। सो लेट A एंड B आर टू सेट्स। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A इंटरसेक्शन B? अच्छा, A इंटरसेक्शन B का नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए। इसको कई तरह से पढ़ेंगे ना, A इंटरसेक्शन B भी बोल सकते हैं, A एंड B भी बोल सकते हैं। जैसे उसको क्या बोलते हैं? यूनियन या फिर और। तो A इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट व्हाट? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स X such that X belonging to set A and X belonging to set B। X A को भी बिलोंग कर रहा है और X B को भी बिलोंग कर रहा है। अच्छा, तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ही सेट कर लेते हैं। सपोज देयर इज अ सेट A कंटेनिंग सम एलिमेंट्स। यहाँ पर लिखा है साहब 1 2 3 4 5। अच्छा, एक और सेट ले लिया मैंने B कंटेनिंग एलिमेंट्स 2 3 7 8 9। अच्छा, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि साहब ये सेट A है, ये सेट B है, तो A इंटरसेक्शन B इज व्हाट? ये भी एक सेट है। किसका सेट होगा? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स? 2 and 3 आर कॉमन, तो ये आपका A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। अच्छा, वेन डायग्राम से भी इसकी बात कर लेते हैं एक बार। कॉमन पार्ट है ना, कॉमन पार्ट मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना आप? मैं इसके लिए टाइम वेस्ट करना बेहतर नहीं है। अच्छा, दिस वन इज योर सेट A, देयर इज अनदर सेट B। ये सेट A लिखा है, ये सेट B। अच्छा, कॉमन पार्ट क्या है? 2 और 3, तो कॉमन पार्ट में मैंने लिख दिया 2 and 3। अच्छा, बाकी कितना है? 2 3 को छोड़ के 1 4 5 सेट में है, तो 1 4 और 5 ऐसा लिख दिया। अच्छा, सेट A में क्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5। अच्छा, सेट B में क्या है? 2 3 7 8 9, तो 2 3 तो यहाँ पर है, 7 8 9। What are the elements in set B? 2 3 7 8 9। अच्छा, इस बार मैं U बनाना भूल गया, तो U बना लेते हैं ना, अच्छा लगता है। ये एक यूनिवर्सल बना दिया मैंने। दिस वन इज योर यूनिवर्सल सेट। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अच्छा, A इंटरसेक्शन B कहाँ है? A इंटरसेक्शन B इस डायग्राम में कहीं दिख रहा है? ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नथिंग बट व्हाट? A इंटरसेक्शन B। ये इंटरसेक्शन B का पार्ट हो गया, तो दिस वन इज A इंटरसेक्शन B। कोई इशू? अच्छा, एक चीज और भी समझ में आ रहा है मुझे इस डायग्राम को देख करके। A इंटरसेक्शन B जो है ना, वो A का सबसेट है। इट्स वेरी क्लियर और नॉट? अरे, A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ A एज वेल एज A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि A इंटरसेक्शन B के सारे एलिमेंट्स A में भी हैं और सारे एलिमेंट्स B में भी हैं। तो A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B एंड A इज सबसेट ऑफ A is subset of A intersection B is subset of A and A intersection B is subset of B। तो ये दो पॉइंट्स यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हो। पहला पॉइंट, A intersection B is always subset of A and A intersection B is also subset of B। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं, तो कॉमन सी बात है कि A intersection B क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो वो तो सेट A में होंगे ही होंगे, इसलिए इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ A है, A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B। अच्छा, और भी कुछ लिख ला। अगर मैंने आपसे बोला कि साहब X बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन B है, तो आपके क्या बात दिमाग में आती है? इसकी क्या मीनिंग?
x बिलोंग्स टू, x एक एलिमेंट है जो इंटरसेक्शन B में है, कैन वी से दैट इट्स मीनिंग इज दैट x बिलोंगिंग टू सेट A एंड x बिलोंगिंग टू सेट B। इसको मैं बोल सकता हूँ इट्स मीनिंग इज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, डबल इम्प्लीकेशन बना दूं? डबल इम्प्लीकेशन का मतलब अगर ये है तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन B भी है। बहुत ही अच्छा। अच्छा, यहीं पर एक और बात आपसे शेयर कर लें। अगर कहीं लिखा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन B, इसकी क्या मीनिंग है? अगर x ए इंटरसेक्शन B में नहीं है, मतलब यहां पर नहीं है, इसकी क्या मीनिंग है? कैन वी से दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B? इसका मतलब होगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B। थोड़ा सा केयरफुल रहना साहब एंड और में। तो इसको अच्छे से पहले एक बार देख लूं, फिर अपन बात करते हैं। फिर से एक बार पढ़ लिया, चलो देखते हैं क्या क्या लिखा है। x बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन B, अगर x ए इंटरसेक्शन B में है, इसकी क्या मीनिंग है? x बिलोंग्स टू A एज वेल एज x बिलोंग्स टू B, वो लिखा हुआ, उसका कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक, दूसरा क्या लिखा है? x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, x अगर A इंटरसेक्शन B में नहीं है, इसकी क्या मीनिंग है? कि x या तो A में नहीं है या फिर x B में नहीं। x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू B। इसको बहुत 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 अच्छे से लर्न भी कर लें और दिमाग में भी रख लें। चलिए नंबर 3 पर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि नाम से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होगा। भाई डिसजॉइंट मतलब जॉइंट नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि A and B are disjoint what is its meaning? That means there is no common element. There is no common element. इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूँ, अच्छा इसको बोल सकते हैं क्या कि कॉमन एलिमेंट अगर दोनों में नहीं, इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि उनका इंटरसेक्शन फाई है। तो कैन वी से इफ A intersection B is equals to phi, what is its meaning? Its meaning is that A and B are disjoint. A और B क्या है? डिसजॉइंट है। अच्छा, डबल इम्प्लीकेशन बना दूं? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी कि अगर A और B डिसजॉइंट है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू phi, और अगर A इंटरसेक्शन B phi है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? A and B आर डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, इनकी वेन डायग्राम से अपन देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? दिस वन इज A, दिस वन इज B. Now can we say that A and B are disjoint sets? Yes, of course. One can say that A and B are disjoint. ये यूनिवर्सल बना दो। अच्छा, आपको दिख तो रहा होगा कि A और B डिसजॉइंट है ना, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट इन दो में नहीं, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि A and B आर नथिंग बट डिसजॉइंट सेट्स। चलिए नंबर 4 पे आ जाते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसकी क्या मीनिंग है? मैं लिख देता हूं फिर से। A and B are two sets then A minus B is equals to, अच्छा A minus B का मतलब क्या हुआ? A और B का डिफरेंस,
b माइनस ए बोले तो क्या हुआ, b और a का डिफरेंस, a माइनस b मतलब a और b का डिफरेंस। तो a माइनस b इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स x such that x belonging to a and x does not belonging to b। देखो इसको एग्जाम्पल से समझना बहुत जरूरी। a माइनस बी, a में तो है लेकिन b में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a और b में वो कॉमन एलिमेंट मैं निकाल दूं तो a माइनस बी आ जाएगा। कैसे आएगा तो दिख ही रहा है, और एग्जाम्पल से ले लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, देयर इज सेट a containing elements 1 2 3 4 5, there is set b having some more elements, कुछ भी लिख दिया मैंने, 2 4 5 7 10। अच्छा a माइनस बी क्या होगा, x a में तो होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए, तो 1 आएगा क्या, हाँ आएगा क्योंकि 1 a में है लेकिन b में नहीं है। 2 आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि 2 a में है तो b में भी है। और मुझे क्या चाहिए, x बिलोंगिंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंगिंग टू b। 3 आएगा क्या, हाँ आएगा क्योंकि 3 a में है लेकिन b में नहीं है। 4 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि 4 a और b दोनों में है। 5 आएगा क्या, नहीं आ सकता क्योंकि 5 a में भी है और b में भी है। तो 10 आएगा क्या, 10 का तो कोई मीनिंग ही नहीं क्योंकि मुझे तो a के एलिमेंट्स चाहिए, a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं हैं। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a में तो हैं लेकिन b में नहीं है। अच्छा इसको वेन डायग्राम से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ज़्यादा, पहले लिख देता हूं, a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a माइनस बी सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू a एंड डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, 4 5 नहीं आएगा। बस a माइनस बी में केवल 1 और 3 आने वाले हैं। a माइनस बी ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b। a के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो b में नहीं हैं। तो 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, बाकी आप नहीं ले सकते। तो दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। अच्छा अगर मैं यहीं पर आपसे b माइनस ए पूछूं तो क्या होगा, आई होप कि b माइनस ए की मीनिंग समझ में आ गई होगी। x बिलोंगिंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। b में तो हो लेकिन a में नहीं होना चाहिए, तो 2 नहीं आ सकता, 4 आएगा, नहीं आ सकता, 5 आएगा, नहीं आ सकता, 7 और 10 आएंगे क्योंकि 7 और 10 b को बिलोंग करते हैं लेकिन a को बिलोंग नहीं करते। तो b माइनस ए कितना आ जाएगा, 7 कॉमन, ये a माइनस बी होगी। तो वेन इन डायग्राम में इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ मैं ना, दिस वन इज योर सेट A एंड देयर इज सेट B। ये A है और ये लिखा है B, ठीक है। अच्छा तो पहले सेट A बनाओ, 1 2 3 4 5, क्या छोड़ दूँ, कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, 2 4 5, तो कॉमन पार्ट में 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। अच्छा 1 और 3 यहाँ पर लिख दिया, 1 और 3। अच्छा फिर B में क्या बच रहा है, 2 4 5 7 10, तो ये मैंने 7 लिख दिया और 10 लिख दिया। होपफुली आपको ये डायग्राम तो समझ में आ ही गया कि सेट A में क्या है, 1 2 3 4 5, सेट B में क्या लिखा है, 2 4 5 7 10, इट्स ओके। अच्छा तो A माइनस बी है कहाँ, ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नथिंग बट व्हाट, A माइनस बी। a माइनस बी में 1 3, सही है। अच्छा b माइनस ए का पार्ट कौन सा है, दिस पार्ट, सो दिस पार्ट इज व्हाट, b माइनस ए। कोई डाउट, तो दिस 1, ये जो लिखा हुआ है साहब, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, और ये जो डायग्राम दिख रहा है ये वाला हैशिंग पार्ट जिसमें है वो है b माइनस ए। तो a minus b is what, set of all the elements x such that x belonging to a and x does not belongs to b।
यहाँ पर भी कुछ की पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो मैं नोट कर देता हूँ। देखो ये की पॉइंट्स जो नोट कर रहा हूँ ना, इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो डायग्रामेटिक अरेंजमेंट से ही आपको दिख जा रहे हैं। भाई क्लियर कट मैं अगर बोलूँ कि a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a, क्या सही है? दिख रहा है क्या? ये जो a माइनस बी का पार्ट है वो a का सबसेट है, बिल्कुल है। क्या b माइनस ए बी का सबसेट है? हाँ जी है, b माइनस ए इज सबसेट ऑफ b। कोई प्रॉब्लम? सही। अच्छा, अब मैं एक बार और लिख देता हूँ कि x बिलोंगिंग टू a माइनस बी की मीनिंग क्या है। अगर x a माइनस बी को बिलोंग करता है तो इसकी मीनिंग ये है साहब कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये तो डज नॉट का नोटेशन है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू b। अच्छा, यहीं पर डबल इम्प्लीकेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल सही। अगर x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b लिखा है, इसका क्या मतलब हो रहा है कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी है। यहीं पर एक और लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू b माइनस a, व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग इज दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। x b को तो बिलोंग करेगा लेकिन a को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, नोट कर लें। और तो कुछ, अच्छा इसमें भी डबल इम्प्लीकेशन होगा साहब। हाँ, डबल इम्प्लीकेशन की मीनिंग समझ में आ गई ना? दिस वन इम्प्लाइज दिस एंड दिस वन इम्प्लाइज दिस। सिंपल सी मीनिंग है, क्योंकि एरो हेड दोनों साइड बने हुए हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स होपफुली समझ में आ गया है। नोट करने वाली बात है, जल्दी से करो फटाफट। नंबर 5, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या लिखा हुआ है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये नया टाइप है ना, नया ऑपरेशन होगा। लिख लेते हैं पहले। सो लेट a एंड b आर टू सेट्स, देन a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b। ये नोटेशन है। a एक छोटा सा ट्रायंगल बना रहे हैं, उसको डेल्टा पढ़ते हैं, और क्या बोलेंगे इसको? a डेल्टा b, दैट मीन्स a सिमेट्रिक डिफरेंस b। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स x such that x does not belongs to a intersection b। x क्या है इसमें जो a इंटरसेक्शन b में नहीं है? मतलब a और b अगर मैं आपको दो सेट्स दे दूं और बोलूं कि a सिमेट्रिक डिफरेंस b बताओ, तो आप क्या करोगे? कॉमन पार्ट दोनों के हटा दोगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो a सिमेट्रिक डिफरेंस b में आएंगे। तो बहुत ही आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेट a दिया है ना, सेट a, और इसमें मैंने बना दिया साहब, ठीक है कुछ भी लिख दो, 1 3 4 5 8। अच्छा, b कितना है? b इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 4 6 9 10। तो मुझे बताओ कि a सिमेट्रिक डिफरेंस में b में क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन a इंटरसेक्शन b। a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है, बस। तो कॉमन कौन से पार्ट हैं? कॉमन क्या क्या दिख रहा है इसमें? 1 कॉमन दिख रहा है, ये हटा दो। 4 कॉमन दिख रहा है, ये हटा दो। बस 2 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो बाकी सारे एलिमेंट्स से सिमेट्रिक डिफरेंस b में आ जाएंगे। मतलब 3 आएगा, बिल्कुल आएगा साहब। 5 आएगा, हाँ आएगा। 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर यहाँ से आप देखो क्या आएगा? 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। 9 आएगा, आएगा। 6 आएगा, आएगा। 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। कॉमन पार्ट केवल 1 और 4 हैं। इन दो में कॉमन पार्ट क्या है? 1 और 4। 1 4 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट ले लीजिए। 3 5 8 3 5 8। यहाँ से क्या? 2 6 9 10 2 6 9 10। सो दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लें? बिल्कुल कर लेते हैं साहब। ये सेट ए बना दो, देयर इज सेट बी,
तो साथ सेट ए और सेट बी आपने बना दिया, ये ए है और ये बी है। कॉमन पार्ट 1 और 4 है, तो कॉमन पार्ट को कॉमन पार्ट में लिख दो, 1 और 4 में लिख दिया। बाकी क्या बच रहा है, 3 5 8, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 5 8। अच्छा, और बाकी बच रहा है यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, सेट बी में क्या है, 2 6 9 10, 2 6 9 10, ये सेट बी बना दिया मैंने, कोई दिक्कत। सेट बी में, पूरे सेट बी में क्या क्या है, 1 2 4 9 6 10। सेट ए में क्या है, 1 3 4 5 8, ये सेट ए में। तो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी है कहाँ, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या है, 3 5 8 2 6 9 10, मतलब ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, ये एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। कॉमन पार्ट को छोड़ दीजिए, बाकी जो पार्ट है वो क्या है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला जो पार्ट था वो क्या था, जिसमें ये हैशिंग बनी हुई है, ये a माइनस बी था क्या, पहले अगर याद करो, अगर पुराना याद करो, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी के पहले आपने क्या पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो a माइनस बी ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट। अच्छा, ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट है b माइनस ए। और अगर मैं इसका और इसका यूनियन ले लूं तो क्या ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, साफ साफ दिख रहा है कि साहब a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन है वो एसिमेट्रिक डिफरेंस b है। आप खुद से देखो ना कि अगर मैं बोलूं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए निकालो तो क्या मिलेगा, 3 5 8 2 6 9 10 मिलेगा, आइदर दिस और दिस वाला पार्ट। ये वही चीज़ है जो सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो asymmetric difference b can also be written in this form, a minus b union b minus a। तो ये 5 ऑपरेशंस आपने पढ़ लिए। अब एक लास्ट जल्दी से पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें मैंने यूनिवर्सल नहीं बनाया तो समझ में तो आ गया ना, एक बड़ा सा सेट बना दो, उसको u लिख दो, उसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये क्या कहानी है साहब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट होने का क्या मतलब है, मैं लिख देता हूं पहले, लेट ए बी एनी सेट, देन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको अपन ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा नोटेशन पे ध्यान दें, या तो ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इसको कई बार मैं ए सी भी लिख सकता हूं। हाउ टू रीड दिस, ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश को भी क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश नहीं बोलते अपन, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसको। सी लिखने में कई बार दिक्कत लगती तो डैश लगा दिए, बस काम खत्म, ठीक है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स x such that x does not belongs to a। ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई। अगर आपको याद हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपन पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए 30 डिग्रीज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप क्या बोलते थे, 60 डिग्रीज होता था कॉम्प्लीमेंट्री, 90 में से सब्ट्रैक्ट करते थे। अच्छा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, सेट ए क्या है, कोई भी एक सेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है मतलब वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में नहीं हैं। अच्छा, अगर वो ए में नहीं है तो होंगे कहाँ पर, ये तो बताओ। अरे सीधी सी बात है, यूनिवर्सल सेट में होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या बना हुआ है, ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो मैं लिख देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली नथिंग बट यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ ए। अच्छा, अगर मैं इसको वेनिन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ ना तो मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये लिखा है सेट ए और एक यूनिवर्सल सेट बना देता हूँ, ये सेट ए है और ये यूनिवर्सल सेट है ना, ये यूनिवर्सल सेट, दिस वन इज सेट ए एंड दिस वन इज द यूनिवर्सल सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर दिख रहा है, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट।
ए डैश लिख दिया। तो ए डैश इज व्हाट? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। ए कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। बना ले जल्दी से, ये समझ में आगे क्या लिखा है? A be any set then A complement is what? Set of all the elements which are not in A। अच्छा, तो यहाँ से मुझे क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है ना, यहाँ से मुझे क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है। पहली बात जो मुझे समझ में आ रही वो ये है कि अगर x A में है, what it implies? x A कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, इसमें कोई डाउट? भाई अगर x A में है तो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। इसका डबल इम्प्लीकेशन मैं कर दूं तो कोई डाउट है क्या आपको? बिल्कुल सही। अगर x A कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, व्हाट इट इम्प्लाइज? x A में होगा। भाई कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग तो यही है, x डज नॉट बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज इट्स मीनिंग? x बिलोंग्स टू A। अच्छा, एक और लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर x A कॉम्प्लीमेंट में है, x किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? x उस सेट में नहीं होगा, मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू A। x अगर A कॉम्प्लीमेंट में है तो A में नहीं होगा, ये इसकी मीनिंग हो गई। कोई डाउट? बहुत ही अच्छा ना, बहुत ही अच्छा। पहली बात तो जो मुझे दिख रही है वो ये है कि अगर A का A डैश के साथ यूनियन ले लूँ तो क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। A और A डैश का यूनियन ले रहा हूँ, आइदर इन A और इन A कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा का पूरा सेगमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ये जो लिखा हुआ है ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो U लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, ये कितना आ जाएगा? U आ गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट? अच्छा, A और A कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट कितने हैं? एक भी नहीं है। तो कैन वी से दैट A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5? बिल्कुल बोल सकता हूं। अच्छा, एक और बात सोचो, A कॉम्प्लीमेंट है और फिर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो क्या A वापस से नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू A। अच्छा, फिर और जरा सोचो, एक सेट फाइव भी तो एक सेट होता है। अरे फाइव क्या है? नल सेट है। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मैं इसको C से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव? भाई फाइव का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन फाइव। अच्छा, फाइव में तो कुछ होता ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कि सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ होंगे? उसके कॉम्प्लीमेंट में होंगे, और उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अच्छा, तो एक और बात बता दो कि यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालने जाऊँ तो क्या मिलेगा? भाई 5 मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो सेट ए मिलेगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो नल सेट मिलेगा। ये प्रॉपर्टीज कॉमन सेंस से आप बोल सकते हो ना, बिल्कुल रटना नहीं है कि रट्टा मार के बैठे हुए ना, रट्टा मारना नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोगों ने जो ऑपरेशंस पढ़े हैं वो आपको समझ में तो आ गए होंगे। पक्का समझ में आ गए होंगे क्या? हाँ, उम्मीद बस करूं कि समझ में आ ही गया है। बिल्कुल आ गया होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, जितने भी ऑपरेशंस आपने अभी पढ़े ना उसकी समरी एक बार लिख लेते हैं ना। क्यों लिखते हैं समरी पर? क्या होता है कि मुझे अच्छे से मालूम है कि आपको समझ में तो आ गया है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे ना तो परेशान करोगे। और परेशान इसलिए करोगे क्योंकि जो चीज़ आपने समझनी चाहिए वो आपने लर्न कर ली है बेसिकली। तो उसको बार बार बोल के समझना है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, कि एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी, इसकी मीनिंग भी समझनी है। तो कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के 1 2 3 4 5 का कोई सेट बना दो, फिर सेट बी बना दो, और फिर उसको अलग अलग करके आप पढ़ सकते हो। तो मैं उसको समराइज इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब प्रूफ करने जाएँ कोई भी चीज़ है ना, आगे प्रूफ्स है, तो प्रूफ्स को आसानी से आप कर पाओ। तो उसके लिए समरी की ज़रूरत है। जितने भी अभी ऑपरेशंस आपने पढ़े हैं उसको हम एक बार फिर से लिख रहे हैं, और आप देखते चलो कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई। पहले मैंने लिखा कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी।
इसकी क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग ये पढ़ी थी साहब कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। अरे ऐसा पढ़ा था ना, डबल इम्प्लीकेशन भी पढ़ा था। तो अगर मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, इसकी क्या मीनिंग है? तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू A यूनियन B। अच्छा, फिर आपने नेक्स्ट ये पढ़ा था साहब कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B का मतलब क्या है? x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B की मीनिंग थी साहब x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। डबल इम्प्लीकेशन। ये इसमें मजाक मजाक में नहीं लिखना है ना, ये अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो आप, है ना, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, इसकी मीनिंग पढ़ रहे हो। और की क्या मीनिंग है, एंड की क्या मीनिंग है। नंबर 3 पे, सॉरी नंबर 2 पे, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B पढ़ा। इसकी मीनिंग भी आपने अच्छे से पढ़ी थी। इसकी मीनिंग ये पढ़ी थी कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। डबल इम्प्लीकेशन लगा दे रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि इसकी मीनिंग ये है और इसकी मीनिंग ये है। अच्छा, x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B की मीनिंग बता दो। x अगर A एंड B में नहीं है, इसकी मीनिंग ये है कि x या तो A में नहीं है और x या तो B में नहीं। x does not belongs to A intersection B, its meaning is what? x does not belongs to A और x does not belongs to B। अच्छा, तीसरी बात, x belongs to A minus B, इसकी क्या मीनिंग पढ़ी थी आपने? इसकी मीनिंग आपने पढ़ी थी कि x belongs to A and x does not belongs to B। डबल इम्प्लीकेशन। फिर आपने पढ़ा था साहब x belongs to A symmetric difference B। What is its meaning? Its meaning is that x does not belongs to A intersection B। डबल इम्प्लीकेशन। फिर आपने पढ़ा था साहब कि x belongs to A की मीनिंग है x does not belongs to A complement। डबल इम्प्लीकेशन। और अगर x belongs to A complement है, what is its meaning? x does not belongs to A with double implication। ये रिजल्ट्स आपने पढ़े थे, एक बार देख लें जल्दी से ना, बाद में परेशान करने वाली कोई बात नहीं है ना। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल बना लो और एग्जाम्पल से उस चीज़ को कनेक्ट करके देख सकते हो, इसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। अब आपसे कुछ और बात शेयर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्हीं के बेसिक रूल्स को देखते हुए, ये जो लिखा हुआ है ना नंबर, ये वाला जो पार्ट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप केवल ए से ना समझें, आप ऐसा समझें कि x अगर किसी सेट में है ना, उसको वर्ड स्टेटमेंट में समझें कि अगर x किसी सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और अगर x किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो x उस सेट में नहीं होगा। ऐसी बात समझ के आपको आगे बढ़ना है। जैसे मैंने आपसे बोला x belongs to A union B, तो देखो x belongs to A union B की ये मीनिंग तो है ही है, लेकिन इसकी एक और मीनिंग आप निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है? x इस सेट में है, x belongs to this set, तो कैन we say that it implies that x does not belongs to its complement। ये भी तो हो सकता है ना भाई, अगर x इस सेट में, A यूनियन B है क्या? A यूनियन B itself is a set, तो x अगर इस सेट में है तो x उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x does not, अच्छा इसका डबल इम्प्लीकेशन भी कर देता हूँ। अच्छा, और देखो मैंने लिखा x belongs to this complement। अगर मैंने बोला x A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है,
तो x किसको बिलोंग नहीं करेगा? उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। उसको इससे कनेक्ट नहीं करना है, उसको कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन से कनेक्ट करना है। x अगर किसी सेट में है तो x उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, ये कंफर्म्ड है। अगर x इसमें है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, अगर x इसमें है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? A यूनियन B। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि x A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब x A यूनियन B में नहीं होगा। समझ में आ गई बात? इसको बार बार समझने की कोशिश करें, लिखने में कई बार मिस्टेक हो जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ। भाई देखो, x बिलोंग्स टू मैंने लिखा A इंटरसेक्शन B। x कहाँ है? A इंटरसेक्शन B में है। इसका क्या मतलब हुआ? x A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, तो मैं लिख दूंगा व्हाट इट इम्प्लाइज। इट इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। खत्म। अच्छा, डबल इम्प्लीकेशन लगाना ना बोले, क्योंकि इधर से इधर भी ट्रू है। अच्छा, और सोचो, x belongs to A intersection B के complement. What is its meaning? Its meaning is that x does not belongs to that set. x उस सेट में नहीं होगा, तभी तो उसके कॉम्प्लीमेंट में है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, हमेशा हमेशा होनी चाहिए। देखो, इधर से इधर सही है तो इधर से इधर पे भी सही है। देखो, एक लिख देता हूँ, एक ऐसे लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। अच्छा, ये लिखा मैंने, x A यूनियन B में नहीं है, तो होगा किस में? A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में होगा। हालांकि इसकी एक मीनिंग आप ये पहले लिख चुके हो, तो ये मीनिंग तो है ही, उसके साथ साथ इसकी एक और मीनिंग निकल के आती है ना, उसकी एक और मीनिंग निकल के आती है कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसा हो जाएगा। x अगर इस सेट में नहीं है तो होगा कहाँ? उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो उसको आप ऐसा भी बोल सकते हो। इस समरी को बहुत 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 अच्छे से आप समझ लें, बहुत अच्छे से लिख लें। और भी की पॉइंट लिखना है ना, की पॉइंट्स। मैं 2-3 की और बता देता हूँ आपको। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस के बीच में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली, बिना इसके आपको सेट्स बनेगा नहीं। आप उस बात को समझें कि अच्छा, ये देखो, ऐसा कुछ मैंने बनाया और फिर एक और सेट बना दिया, और ये जो अंदर वाला सेट है इसको मैंने A बोला, और जो बाहर वाला सेट है उसको मैंने B बोला। ठीक, अच्छे से देख रहे हो ना? ये छोटा वाला सेट है और ये बड़ा वाला सेट है। अच्छा, सेट A सेट B के अंदर है, इसका क्या मतलब है? A इज सबसेट ऑफ B। A क्या है? B का सबसेट है। तो अगर A और B का मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या आएगा? भाई, सेट A सेट B का सबसेट है, तो A और B का मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा, मतलब A और B का कॉमन पार्ट निकालूंगा तो क्या मिलेगा? सेट A मिलेगा ना। तो मैं लिख सकता हूं इसमें, इफ A इज सबसेट ऑफ B। अगर A B का सबसेट है, व्हाट इट इम्प्लाइज, इसकी एक मीनिंग होगी साहब, A इंटरसेक्शन B हमेशा हमेशा किसके इक्वल होगा? A के इक्वल होगा। एंड मुझे ये भी बता दो कि A यूनियन B क्या आएगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि B आएगा? A और B का जो यूनियन होगा, अगर A B का सबसेट है तो A और B का यूनियन बड़ा वाला सेट आएगा। भाई आप करके देख लो, भाई पल्ले ना पड़ रहा हो तो करके देख लो। भाई ये सेट A है, सेट A के एलिमेंट्स मैंने बना दिए 1 2 3, सही है। अच्छा, सेट B ले लेता हूँ। सेट B के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, आपको ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि A B का सबसेट है? A is subset of B, it's very clear। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताओ कि A इंटरसेक्शन B कितना आएगा? जब A और B का इंटरसेक्शन निकालोगे तो 1 2 3 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा साहब। और 1 2 3 का मतलब क्या हुआ? सेट A आ गया। अच्छा, A यूनियन B निकाल के बता दो जरा। जब A यूनियन B निकालोगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया? सेट B हो गया।
इससे ये बात समझ में आ रही ना, इससे ये कितना वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट है ना, दिस वन इज सेट ए, दिस वन इज सेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ए आ रहा है और ए यूनियन बी क्या आएगा, बी आएगा। तो ए अगर बी का सबसेट है, दिस वन इज पॉसिबल ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी कितना आएगा, बी आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए आ जाएगा, छोटू वाला सेट आ जाएगा, भाई जो अंदर है वो आ जाएगा। तो ये दो रिजल्ट्स और दिमाग में आने तो की मैंने लिख दी। अच्छा एक और मन कर रहा है, लिख दूं, लिख देता हूँ। ये जितनी भी समरी लिखी हुई है ना, समरी में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपने जितने ऑपरेशंस पढ़े हैं उसकी समरी है ना, तो उसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किसी भी हालत में ये आपको समझ में आने चाहिए, बनने भी चाहिए, लिखते भी बनना चाहिए। ये नहीं कि हाँ रट लिया, रटना बस नहीं, समझ के लिखे हैं। अच्छा एक और पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है की पॉइंट में, वो और लिख देता हूँ, इससे रिलेटेड है ना, इससे रिलेटेड आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी की मीनिंग क्या है। अभी आपने सीखा x बिलोंग्स टू a माइनस बी की मीनिंग ये है साहब कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये इसकी मीनिंग थी। अच्छा आप और देखो, मैंने इसको क्या लिख लिया, व्हाट इट इम्प्लाइज, x बिलोंग्स टू a, ये एज इट इज लिख दिया, एंड की जगह पे एज इट इज एंड बता दिया। अच्छा x डज नॉट बिलोंग्स टू b की मीनिंग क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट होगा? अरे भाई अगर x b में नहीं है तो x होगा किस में, b कॉम्प्लीमेंट में होगा। अच्छा अब जरा देखो, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू दिस, इसको ऐसा रटें, ऐसा रटे नहीं, ऐसा समझें, x बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू दिस, इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन दिस, यही है ना, x बिलोंग्स टू दिस एंड x बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन दिस। तो यहाँ पर x belongs to this and x belongs to this, what it implies, x belongs to a intersection b complement। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा कि मैं एक नया रिजल्ट आपके सामने रख रहे हैं, एक नया रिजल्ट रख रहे हैं, और वो ये रिजल्ट होगा कि इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि a माइनस बी जो भी है ये हमेशा हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। x बिलोंग्स टू a माइनस b का मतलब एक और आ गया, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब a माइनस b और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसका मतलब है x a को बिलोंग करता है लेकिन b को नहीं, और इसका भी मतलब वही है कि x a को बिलोंग करता है लेकिन b को नहीं। ठीक है, ये लिखा x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसी से आप लेकर आए हो a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। किसी को कोई डाउट? अच्छा अब आप ये सोच रहे होगे कि साहब ये इस्तेमाल कब करेंगे हम, भाई पढ़ तो लिया, भाई पढ़ाना तो आसान है, तो पढ़ा दिया मैंने, बहुत सारी चीज़ें आज आपने पढ़ लिया ऑपरेशंस ऑन सेट्स में, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। फिर आपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो पढ़ी है वो है समरी ऑफ ऑल दीज ऑपरेशंस, और इसमें ये मैंने 1, 2, 3 और 4 ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको बता दिए जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ प्रूफ्स बताएंगे, और प्रूफ्स के साथ अलजेब्रा ऑन सेट्स का एक और आर्टिकल है वो करेंगे, और फिर उसके असाइनमेंट के क्वेश्चंस बाकी आप कर पाओगे, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, टाटा।